तो नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सिलरी सर्किल तो हो गया क्लियर, है ना, क्या है समझ ही गए, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट समझ गए, रेशियो समझ गए। अब इसी का यूज़ करके समझेंगे पोलर एंगल और एसेंट्रिक एंगल। तो देखो पोलर एंगल और एसेंट्रिक एंगल फिर से बनाते हैं एक मस्त सा सर्कल, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, सर्कल बन गया, ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला के बना देते हैं कि एलिप्स। ये इसकी हो गई माइनर एक्सिस, ये हो गई इसकी मेजर एक्सिस, डायमीटर को मेजर एक्सिस को इसका सर्कल का ऑक्सिलरी सर्कल का ले लिया डायमीटर। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं P, ठीक है, और यहाँ से एक एंगल बनाते हैं, यार यहाँ से बनाते हैं इसको P को सेंटर से, तो सेंटर से P को मिला है और मान लीजिए ये एंगल है फाई, ये एंगल है फाई, और ये लेंथ है मान लीजिए R, रेडियस, ठीक है, रेडियस डायमीटर सब अभी समझेंगे, ये रेडियस है, मान लो रेडियस वेक्टर है एक तरह का। तो C से इस पॉइंट P पे R लेंथ का है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जरा खुद सोचो तो। P की कोऑर्डिनेट क्या होगी, अरे R cos फाई R sin फाई, ये वाली डिस्टेंस हो गई ना R cos फाई, तब सब मिला देना है, R sin फाई यही बना रहे भाई, सब मिला देना है, वेक्टर कैलकुलस सब, उसका स्लोप निकालने के लिए कैलकुलस का भी यूज किए थे, याद है ना, dy/dx से, काहे के लिए इतना छोटा मोटा काम के लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस करें, ठीक है। तो ये हो गया, तो P हमको पता चल गया, P पॉइंट। अभी P पॉइंट अगर एलिप्स पे है तो इसको एलिप्स के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि R स्क्वायर, सही जा रहे हैं ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस, अरे कॉमन ले ले भाई, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना हो गया तेरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। एक फॉर्म ये है, दूसरे फॉर्म में इसको या तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के टर्म में भी लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये इसकी रेडियस का लेंथ है। लास्ट स्टेप में क्या करा, बी स्क्वायर में से 1 माइनस, इसको कॉस स्क्वायर फाई को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो कर दिया इसको। अच्छा, अब ठीक इसके ऊपर इसको प्रोड्यूस करते हैं तो कहाँ मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट Q पे, और ये Q जो है वो मान लीजिए यहाँ से C से बना रही है एंगल थीटा, एंगल थीटा साहब बना रही है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने मैथमेटिक्स ऑफ मतलब ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट पे। तो देखो tan फाई क्या हो जाएंगे, tan फाई कितना होगा, मतलब tan फाई मतलब Pn, मान लो ये n है तो Pn अपॉन Cn या Nc जो भी है। अच्छा, tan थीटा क्या हो जाएगा, Qn अपॉन Cn, यानी कि tan फाई बाई tan थीटा इज इक्वल टू Pn अपॉन Qn, ये कितना होता है B बाई ए, निकाल चुके थे हम लोग, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू क्या हो गई B बाई ए tan थीटा। अब ये जब हो गई B बाई ए tan थीटा, तो अब ज़रा ध्यान से समझिए R cos फाई का मीनिंग क्या हो जाएगा, निकालो R cos फाई क्या होगा, सोचो। चलो तुम्हारे लिए टास्क है, ये मैं बोलता हूँ A cos थीटा B sin थीटा होता है,
ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करके अपना चेक करो। ठीक है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। कैसे? मैंने बोला होमवर्क है, लेकिन चलो बता देता हूँ। ये इसकी रेडियस है, तो सी क्यू भी कितना होगा? ए होगा, सी क्यू भी ए होगा, यानी कि आर कॉस फाई क्या होगा? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा हुआ, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आर साइन फाई, ये लेंथ कितनी होगी? आर साइन फाई, आर साइन फाई मतलब बी बाई ए इंटू क्यू एन, यानी आर साइन फाई। इस तरह चलेगी ना? नहीं समझ में आया? इस तरह से चलेगी कि नहीं चलेगी बातें? हे भगवान, अरे आर कॉस फाई समझ में आया? ए कॉस थीटा, तो इसी तरह से इसको निकाल और कम से कम इतना काम कर ले, इसी का यूज करके कर ले। अब देखो, ये ही नहीं पता है इसको, ये सेमी मेजर एक्सिस है। चलो ठीक है, जो भी है तुम लोग इसको निकालो, ये इतना छोटा सा काम हम नहीं करने जा रहे, आगे बहुत काम। तो हमने क्या रिलेशन बनाया? एक tan फाई और tan थीटा के बीच में रिलेशन बनाया, मतलब थीटा एंड फाई के बीच में रिलेशन बनाया। अब इसमें कौन है पोलर एंगल और कौन है एसेंट्रिक एंगल? कौन है पोलर एंगल, कौन है एसेंट्रिक एंगल? जब ए कॉस थीटा बी साइन थीटा में बोल रहा हूँ, इसका मतलब थीटा क्या है? एसेंट्रिक एंगल। तो अब एसेंट्रिक एंगल समझे क्या होता है? एसेंट्रिक एंगल ये एंगल यहाँ नहीं है जो पी सी पी बना रही है एक्स एक्सिस के साथ या मेजर एक्सिस के साथ, वो पोलर एंगल होती है। और एसेंट्रिक एंगल होती है जो इसका ऑक्सिलरी सर्कल बनाओगे और इसका कोरिस्पोंडिंग पॉइंट जो एंगल बना रहा होगा, वो होता है एसेंट्रिक एंगल, थीटा। ठीक है, तो फाई इज द पोलर एंगल, यहाँ पे पोलर एंगल क्या है? फाई है, और एसेंट्रिक एंगल क्या है? थीटा है। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये क्यों लाए हम इस पे? क्योंकि ये सर्कल को, ये एलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और कैसे नहीं कर रहा? आराम से कर रहा है, दिख रहा है मेरे को। ठीक है, और तेरे को मान ले ए कॉस थीटा भी निकल गया, तो अपने आप बी साइन थीटा होगा ना यार, यहाँ पे इसी से निकाल लेना भाई। ठीक है, चले अभी जो भी है, ये छोटा मोटा काम तो खुद कर लो। ओके, तो ये हो गया हमारा पोलर एंगल, एसेंट्रिक एंगल, ऑक्सिलरी सर्कल, यहाँ के सारे कंसेप्ट क्लियर है। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे लोनी में। क्लियर?